नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न विद केके के एक और धमाकेदार वीडियो में। और अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाली 14 तारीख को बहुत बड़ा मूव मार्केट के अंदर आ सकता है, तो आप कहेंगे सर 14 तारीख को तो हमारी शायद ऑफ रहेगा, 14 जनवरी को फिर क्या करेंगे? तो मेरे मित्रों, आएगा ट्रेंड या बहुत बड़ा मूव आ सकता है 16 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, 16 तारीख को आ सकता है। 26 तारीख को जो मूव आया लास्ट मंथ में, वो भी एक्सपेक्टेड था। हमें पता था कि उस दिन एक बहुत बड़ा मूव हो सकता है। वी वर रेडी। 4 मई को लास्ट ईयर जो हमारा मूव आया, वो भी हमें पता था और उसको हमने बहुत अच्छे से प्ले किया और बहुत बड़ा मुनाफा उस दिन हमने बुक किया था। आप भी जान सकते हैं, ऐसे ही एडवांस में ट्रेड्स किस दिन आपको रेडी रहना है। मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी जरूर देती है इंट्राडे के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जो फिक्स होते हैं जहां पे बड़े मूवमेंट्स आने की आपकी तैयारी रहती है। और आपको अगर वो डेज पहले से एडवांस से पता हो, तो क्या आप तैयारी अपनी नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं 26 तारीख का मूवमेंट कितना तेज बड़ा मूवमेंट आया था। एंड मार्केट के अंदर 17,774 के लो से आप देख सकते हैं 18,084 का हाई बना। बहुत तेजी के साथ मार्केट ऊपर गया। फ्राइडे की जो मूव आई थी 6 तारीख की, ये भी हमें पहले से पता था दोस्तों। जिस दिन मार्केट 18,047 से 17,795 तक गिरा। कैसे पता करेंगे इन डेट्स का आप एडवांस में? इसमें मदद करेगा गैन डेट्स आपका। जी हाँ दोस्तों, गैन साहब ने इस पे स्टडी की, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से उन्होंने डेज प्रेडिक्ट किए। एंड इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप पता कर सकते हैं एडवांस में उन डेट्स का, उन डेट्स पे अपने आप को रेडी रह सकते हैं। आपका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है उसके थ्रू आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं उन डेट्स पे ट्रेड करने के लिए और बहुत बड़ा मुनाफा उस दिन बुक करने के लिए। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले आप देख रहे हैं आपका अपना लर्न विद के चैनल, जहां पे मैं आपके लिए लेके आता हूं एक से बढ़कर एक स्ट्रेटजीज, एक से बढ़कर एक ऐसे फंडामेंटल्स जो आपकी मदद करते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। और बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। हमने 6,000 के लेवल को क्रॉस कर लिया है यूट्यूब पे। एंड बहुत ही जल्दी हम 1,000 का लेवल, अगर भगवान ने चाहा तो हम इस महीने ही टच कर जाएंगे टेलीग्राम पे भी। और आप सबके आशीर्वाद और आप सबके प्यार से ही हमारी जो फैमिली बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से ये कम्युनिटी बढ़ती जाए और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएं। तो आप हैं अपने लर्न विद के चैनल पे। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक टेलीग्राम चैनल का नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने में आपका कोई घाटा नहीं है, आपका फ़ायदा ही होने वाला है दोस्तों। और मेरे पास पिछले 15-20 सालों का जो भी एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हर एक चीज़ जो मेरे पास है अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको, और उसका बेनिफिट जिससे आप सबको मिल सके और आप सब बन सकें प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो चलिए आज बात करते हैं डेट्स की। किस तरह से आप डेट्स का पता कर सकते हैं? इसमें दोस्तों काम करता है एस्ट्रोलॉजी। और किस तरह से एस्ट्रोलॉजी काम करती है आप सबको पता है कि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है या हमारा जो पूरा का पूरा सौर मंडल है, ये डिपेंड करता है सूर्य पे। जी हाँ दोस्तों, सन एक ऐसी चीज है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। अगर सन कल ना हो तो कल हम सब भी यहाँ पे नहीं होंगे। तो सन के चारों ओर हमें पता है कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। पूरे एक साल के अंदर यहाँ पे 360 डिग्री वहाँ पे घूम जाती है, राइट? वहाँ पे पूरा घूम जाती है। और पूरा एक चक्कर लगाने में उसे करीब लगता है 365 दिन, आप सबको और हमें पता है। लेकिन 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 दोस्तों, केवल 365 दिन एग्जैक्ट नहीं होते मेरे दोस्तों। वहां पे लगता है 365.25। तो अब आप बोलेंगे सर ये 0.25 कहाँ से ले आए दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि हमारा हर चौथे साल में अगर मैं कहूँ तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 366 डेज हो जाते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे लीप ईयर आ जाता है। और हर चौथे साल में, जैसे 2020 में आया, अब 2024 में आएगा, फिर 28 में आएगा, ऐसे ही हमारा हर 4 साल में एक दिन हमारा बढ़ जाता है। तो अगर उस एक दिन को हम इस 4 साल के अंदर डिवाइड करते हैं तो वो आता है 0.25। यानी कि एक साल के अंदर आपके ना तो 365 दिन होते हैं, बल्कि आपके होते हैं 365.25 डेज। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक्सेल पे, और एक्सेल के थ्रू कैलकुलेशंस करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम उन डेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। लेट मी मेक इट लाइक दिस।
और यहाँ पे अगर मैं देख सकते हैं कि आप मैंने क्या निकाला है। यहाँ मैंने निकाला है कि भई एक 1 साल के अंदर आपके हो 1 साल के अंदर आपके होते हैं 365.25 डेज़ और पृथ्वी भी अपनी धुरी पे पूरी 360 डिग्री एक बार घूम जाती है। यानी 1 डे के अंदर कितना डिग्री का मूवमेंट होता है? करीब 360 डिग्री का मूवमेंट होता है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 दिन के अंदर वो कितना डिग्री घूम जा रही है, तो अगर 360 डिवाइड बाय हम 365.25 कर दें, तो आपको पता चलेगा कि 1 दिन के अंदर पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमने के बावजूद, क्योंकि पूरा का पूरा आपको पता है पृथ्वी चक्कर लगा लेती है, घूम के वहीं आ जाती है और साथ-साथ वो सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो 1 दिन में वो सूर्य के चारों ओर में कितना डिग्री का मूवमेंट कर रही है, तो वो जो मूवमेंट है वो है 360 डिग्री डिवाइड बाय 360.25, यानी कि 0.9856 डिग्री घूम रही है पृथ्वी या अर्थ सूर्य के चारों ओर 1 दिन के अंदर। ये मूवमेंट होता है 1 डे के अंदर। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन से ऐसे डेज़ होंगे जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो गैन साहब ने यहाँ पे कैलकुलेशंस की और उनका जो ईयर शुरू होता था, जैसे कि हम शुरू करते हैं 1 अप्रैल से या 1 जनवरी से, गैन जो थे उन्होंने जो अपना ईयर का कैलकुलेशन शुरू किया था, वो उन्होंने शुरू किया था 21 मार्च से। तो 21 मार्च की ही डेट उन्होंने क्यों ली? क्योंकि वो रहते थे न्यूयॉर्क के अंदर और जिस दिन सूर्य जो होता है, यानी कि वो पृथ्वी के साथ 0 डिग्री पे हो, वो डेज़ न्यूयॉर्क में अगर वो रहते थे, तो वहाँ पे आता था 21 मार्च को रात में। लेकिन अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें, तो वो डे जो होता है हमारे यहाँ, वो 20 मार्च की रात में ही आ जाता है। यानी कि बहुत से ऐसे लोग आप देखेंगे, जो गैन आपको पढ़ाएँगे, आप देखेंगे, वो सब भी 21 मार्च की डेट ही पकड़ रहे हैं अपने कैलकुलेशंस में। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे 21 मार्च की डेट नहीं लेनी है, आपको यहाँ पे लेना है हर साल की डेट 20 मार्च अपनी फर्स्ट डे ऑफ कैलकुलेशंस। यानी आप अपना ईयर शुरू करेंगे 20 मार्च से। सो लेट मी ऐड 20th मार्च 2022 हियर। जैसे कि मैंने पिछले साल से अगर हम कैलकुलेशन करें, तो 20 मार्च हमारा मेन डे हो जाएगा जहां से हमारा ईयर शुरू होगा। अब बात करते हैं कि पृथ्वी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और हमने देखा कि भाई हमारा 22 जून को बड़े दिन होते हैं, 22 दिसंबर के आसपास हमारी बड़ी रातें होती रहती हैं, इस तरह से हमारे छोटे दिन छोटी रातें जो हमने पढ़ा हुआ है। अब वो होता कैसे है? वो ऐसे होता है कि सन की जब रेज आती हैं, तो वो किस एंगल से पृथ्वी के साथ टकरा रही हैं और उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि पृथ्वी के किस हिस्से में छोटी दिन होगा या बड़ा दिन होगा, या छोटी रात होगी या बड़ी रात होगी। नॉर्थ पोल, साउथ पोल आपने पढ़ा है, उसके हिसाब से पृथ्वी क्योंकि अपने धुरी पे भी चक्कर लगा रही है और साथ-साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, तो उसके बेसिस पे ही हमारा तय होता है कि हमारे बड़े दिन आएँगे या छोटे दिन आएँगे, या पृथ्वी किस एंगल से सन की रेज़ वहाँ पे टकरा रही हैं। अब पृथ्वी जब घूम रही है, तो कुछ ना कुछ डिग्री वहाँ पे क्रिएट कर रही है। उन डिग्रीज़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डिग्रीज़ लिख रखी हैं। अब ये जो डिग्रीज़ हैं, ये है 360 डिग्री। आप देखेंगे यहाँ पे, तो 360 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाते-लगाते पूरा 360 डिग्री घुमा देती है। अब उसमें से ये पहले 11.25 डिग्री जाएगी, फिर उसके बाद आपका 22.5 आएगा, देन 33.75 आएगा, देन 45 आएगा। इस तरह से पृथ्वी लगातार अपने घूमते हुए अपनी धुरी पे सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। अब इन डिग्रियों के सहायता से आप डेज़ फाइंड कर सकते हैं कि ऐसे कौन से ऐसे डे होंगे जहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेशर हो सकता है। मार्केट माइट गो अप और मार्केट माइट कम डाउन। दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में कि वो भी आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाएँगे। बट अभी के लिए अगर बताएँ कि प्रेशर डेट निकालना, कि भई आपको पता हो कि हाँ, इस दिन आई शुड बी रेडी, और वो आप कैसे रेडी रहेंगे, कैसे निकाल पाएँगे, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जैसे कि 20 मार्च की हमारी पहली डेट थी। अब हमको निकालना है कि जैसे ही 20 मार्च से सूर्य घूमना शुरू हुआ, सूर्य तो घूमेगा नहीं, सूर्य तो अपनी जगह रुका हुआ, पृथ्वी जैसे घूमना शुरू करेगी, सूर्य के चारों ओर पहले 11.25 डिग्री पे जैसे ही आएगी, तो वो दिन कौन-सा होगा? तो अगर उस दिन की मैं बात करूँ, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे या तो आप इक्वल का साइन लगा दीजिए या प्लस का साइन लगा दीजिए। 20 मार्च की डेट लीजिए, प्लस का साइन लगाइए और इस डिग्री को यहाँ पे प्लस कर दीजिए। आप जैसे ही प्लस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक डेट निकल के आपके सामने आ जाएगी, वो और वो है 31 मार्च 2022 की डेट।
अब इसको हमें क्या करना है कि हमें इसे फिक्स कर देना है, क्योंकि हमें हर बार 20 मार्च को हर एक में जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, इस फ़ॉर्मूले के अंदर जाके और B1 के ऊपर रख के आप अपनी जो FN की होगी, यानी जो हमारी फंक्शन की है, उसको दबा के आप F4 दबा दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा फिक्स। इसको मैं कर देता हूँ, देखिए फिक्स हो गया, यानी डॉलर का साइन लग गया और मैंने मार दिया इंटर। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये जितनी भी डिग्रीज़ हैं ये 20 मार्च के अंदर जुड़ती जाएँगी और हमारे डेज़ जो है यहाँ पे प्लॉट होते जाएँगे। अब जैसे कि मैंने आपको बोला 4 मई का डेट हमारे लिए पिछली बार ख़ास था। क्यों ख़ास था? इसके अंदर कुछ ऐसी डिग्रीज़ भी हैं जो आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनको मैं यहाँ पे हाइलाइट कर देता हूँ, जैसे कि हमारी आ रही है 45 डिग्री, उसके बाद हमारी आ रही है 60 डिग्री, उसके बाद हमारी आ रही है 90 डिग्री, 90 डिग्री आने के बाद हमारी आ रही है 120 डिग्री, 120 के बाद हमारा आता है 135 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आगे बताता हूँ आपको। उसके बाद हमारी आती है 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारी 225 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद 240 डिग्री हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देन हम बढ़ेंगे तो 270 की तरफ, एंड देन आपका 300 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन वी विल मूव टू द 315 और 315 के बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं। 315 को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ एंड देन हमारी यहाँ पे 360 डिग्री कंप्लीट होती है। अब इस तरफ के डेट भी कैसे निकालेंगे आप, सेम वैसे ही कीजिए। यहाँ पे 20 मार्च को प्लस कीजिए, प्लस ये जो डिग्री मैंने लिखी है इसको आप प्लस कर दीजिए। अब ये डिग्रियां भी आप देखोगे तो मैंने थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये 191.25, 202, 213.75, 225 ये बहुत इंपॉर्टेंट डिग्रीज है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, B1 को भी यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया, FN की प्लस मैंने F4 दबाया, डॉलर साइन लग गया, इंटर मारा एंड देन इसके बाद मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे कि सब डेज मेरे सामने प्लॉट होके वापस आ गए। अब मैं यहाँ बात करूँ कि किस तरह से यहाँ पे आप मूवमेंट देखेंगे। देखिए 4 मई की डेट, 4 मई 2022 पे अगर हम जाते हैं, चार्ट को देखते हैं, 4 मई 2022 का चार्ट, यहाँ पे देखिए हम पीछे जा रहे हैं, हम एक 1 डे के हिसाब से पीछे जाके देखते हैं कि 4 मई को आखिर हुआ क्या था। अगर हम यहाँ जाते हैं, आप देख सकते हैं 29 अप्रैल और यहाँ पे देखिए 4 मई। तो 4 मई को ही वो मूवमेंट क्यों हुई दोस्तों? क्योंकि 4 मई की अगर आप डेट यहाँ लगाते हैं और यहाँ पे अगर आप लिखते हैं RBI 4 मई 2022 और यहाँ पे देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन आया था वो 4 मई को ही आया। और वो डेट कौन सी थी? वो डेट आ रही थी 4 मई की और 45 डिग्री एंगल पे आ रही थी। और मूवमेंट क्या हुआ? मूवमेंट आप देख सकते हैं, देयर वाज ए बिग 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 मूवमेंट इन द मार्केट और 17,132 से आप देख सकते हैं 16,623 तक मार्केट आ गया। 500 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी के अंदर हुई, तो सोच सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर 1000, 1200, 1500 पॉइंट की मूवमेंट हुई होगी। तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री आ रही है 19 मई की, तो अब 19 मई में जाइए तो यहाँ देखिए 13 मई, 16 मई और यहाँ देखिए 17 मई, 18 मई और ये आ गई 19 मई। तो एक दो दिन प्लस माइनस भी करके चलेंगे इसमें। हो सकता है जो हमारी डेट आने वाली है उससे एक दो दिन पहले भी प्लस माइनस आपको करके चलना है। अगर उस दिन मान लीजिए छुट्टी है, शनिवार है, रविवार है और उस डेज के आसपास की डेट भी आपको देखना है और उसमें याद रहना है कि कोई बिग मूवमेंट आ सकती है या आपको ट्रेंड चेंज भी नज़र वहाँ से आ सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है। यहाँ मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे 19 मई के बाद देख सकते हैं मार्केट ने एक ऊपर की तरफ रुख पकड़ा और उसके बाद आप देख सकते हैं 18 जून की डेट आ रही है। तो 18 जून पे जाइए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये आ गई 30 मई और यहाँ देखिए 3 जून, 10 जून और यहाँ देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला 18 जून क्योंकि छुट्टी थी तो उससे एक दो दिन पहले बड़ी मूवमेंट आएगी और देखिए 16 जून को इतनी बड़ी मूवमेंट आई और उसके बाद भी ट्रेंड चेंज यहाँ पे होता हुआ नजर आया। तो ये जो डेज हैं ये कोई ऐसे आम डेट्स नहीं है, आम डिग्रीज नहीं है। अगर आप इसको यूज करना सीख गए तो यकीन मानिए दोस्तों, आप बहुत 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 बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बनाएंगे और आपको एडवांस में पता होगा कि ऐसे कौन से डेट्स होंगे जिन पे हमें रेडी रहना है। अब जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि 15, देखिए यहाँ पे 15/12 की डेट आ रही है, 15/12 के बाद आ रही है आपकी 26/12 की डेट। अब 26/12 पे भी हम रेडी थे और 15/12 पे भी हम रेडी थे। तो 15/12 को अगर हम जाते हैं, रिसेंट की अगर हम बात करें और 15/12 में देखते हैं क्या हुआ होगा। यहाँ देखिए
तो देख सकते हैं कि 15 दिसंबर को भी बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पे हुई। तो किस तरह से हम कैच कर पा रहे हैं इन मूवमेंट्स को, ये आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको प्ले कैसे करेंगे ये मैं आपके आगे आने वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद 15 तारीख के बाद 26 तारीख मैंने डेट दी थी, तो 26 तारीख को आप देख सकते हैं बड़ी मूव आती नज़र आई। 26 के बाद आप देख सकते हैं आपकी डेट आ रही है 6 जनवरी की। 6 जनवरी हमने देखा कि उस दिन भी मार्केट बहुत तेज़ी के साथ नीचे आया एंड देन अगेन हमने यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आज ही होते बा देखा उसके बाद में भी। ठीक है? तो ये 26 तारीख आया, इसके बाद ऊपर गई मार्केट, फिर नीचे आया, 6 के बाद फिर ऊपर जाते नज़र आ रही है। अब मार्केट हमारी कब आने वाली है, अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें, तो नेक्स्ट डे यहाँ पे हमारा आ रहा है 14 जनवरी का, उसके बाद 17 जनवरी क्योंकि 14 जनवरी है हमारी ऑफ, तो 17 जनवरी भी इम्पोर्टेंट डेट है, तो 14 के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो मार्केट आपका खुलेगा 16 को और 17 की भी हमारी डेट है, तो 16 और 17 विल बी वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट डेज फॉर द मार्केट एंड देन उसके बाद 29th ऑफ January, then 9th February, 20th February, then 3rd March and then 15th of March। तो दोस्तों इन प्रेशर डेट्स को आप एडवांस में जान सकते हैं और ये मैंने अभी इंडेक्स के लिए बताया है और इसी तरह से हम स्टॉक्स के लिए भी आगे वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से आप प्रेशर डेट को एडवांस में पता कर सकते हैं। हर एक स्टॉक की अलग अलग तरीके से होगी। जिन स्टॉक्स का आईपीओ अभी आया है उनकी आप एडवांस डेट्स कैसे निकालेंगे, इन सब चीज़ों की जानकारी आगे आने वाले वीडियोज में मिलेगी। तो आशा करता हूं कि इस गैन डेट्स को आप यूज करना शुरू करेंगे, एडवांस में निकालना शुरू करेंगे और जिन लोगों को ये डेट्स निकालने में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग मुझे एसएमएस कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मुझे बोल सकते हैं। मेल कर दीजिए लर्न विद केके में और मैं आपके साथ ये शीट शेयर कर दूंगा कि कैसे आपको एडवांस डेट को निकालना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए फिर से मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि क्या ये प्रयास हमने आज जो किया है, जो ज्ञान डेट्स आपको बताने की कोशिश की है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है और आपको कुछ वीडियो के अंदर कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला। तो चलिए फिर से मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।